नैब के शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए छापे, ऑपोजिशन लीडर नैब के हाथ नहीं आए। सबसे पहले नैब टीम मॉडल टाउन रिहाइशगाह पहुंची, 1.5 घंटे बाद खाली हाथ लौटी। नैब टीम को जाती उम्रा से भी कामयाबी न मिली। एमपी सुहेल शौकत भट्ट के डेरे पर भी छापा, ऑपोजिशन लीडर नैब के बुलावे पर पेश नहीं हुए थे। मरियम औरंगजेब की नैब और हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सब नजरें लाहौर हाईकोर्ट पर मरकूज। क्या शहबाज शरीफ को अदालत से रिलीफ मिलेगा या नैब गिरफ्तार कर लेगा? ऑपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। मियां शहबाज शरीफ खुद अदालत में पेश होंगे। मॉडल टाउन के बाहर लेगी कारकुनों का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, पुलिस और कारकुनों की धक्कम पेल। ख्वाजा इमरान नजीर जमीन पर गिर गए, कारकुनों ने उठाकर पानी पिलाया तो होश आया। कोरोना वायरस पर काबू पाना बड़ा चैलेंज बन गया। मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड 4000 के करीब केसेस, तादाद 76,398 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जाम बहक। मरने वालों की तादाद 1621 हो गई। सिंध में 30 और पंजाब में 28,000 केसेस। सिंध के वजीर कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच कोरोना से जाँ बहक। मुर्तजा बलोच वेंटिलेटर और कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का मुर्तजा बलोच के इंतकाल पर इजहार अफसोस। क्या लाहौर पाकिस्तान का वुहान बनने जा रहा है? लाहौर में 15 से 20 लाख लोग कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कोरोना का 1 से 3 अफराद को लगना खतरनाक बात है। वबा से बुजुर्गों को जान का खतरा ज्यादा है, लोग एहतियात नहीं करते। पंजाब में कोरोना के बायस तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स को 15 जून तक बंद रखने का फैसला। समाजी मजहबी इज्तिमाआत और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। कारोबारी मराकज पीर ताजुमान सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, जबकि करियाना स्टोर्स हफ्ता भर खुले रहेंगे। बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सियाहत का शोबा खोलने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा। हुकूमत ने इजाजत दे दी। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहाल। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है कि 2 मुसाफिरों की सीट पर 1 मुसाफिर को बिठाना होगा, इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। सिंध हुकूमत का तिबी अमले के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आला सिंध ने डॉक्टर्स के लिए हेल्थ रिस्क अलाउंस की मंजूरी दे दी। रिस्क अलाउंस कोरोना ड्यूटी देने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को बुनियादी तनख्वाह के बराबर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक मार्च से होगा। जस्टिस काजी फैज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फरूक नसीम से 4 सवालात के जवाबात तलब कर लिए। क्या जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ मवाद गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा किया गया? शिकायत असासा जांच रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई? शिकायत सदर ममलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं पहुंचाई गई? असासा जांच रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत से मालूमात इकट्ठी की? पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, गायब ही हो गया। कराची, हैदराबाद, पेशावर, मर्दान, बन्नू, मुल्तान समेत कई इलाकों में पंप मालिकान ने तेल की फरोख्त रोक दी। लोकार इंतजामिया पेट्रोल पंप खुलवाने में नाकाम। कई जगह पर ब्लैक में पेट्रोल की फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर ओगरा ने नोटिस ले लिया। तीर कमान से निकल गया। आटे की कीमत को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे रह गए। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होने लगा।
रोजगार ना छीनो, वादा वफा करो। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मजदूरों ने इंसाफ हाउस कराची के सामने धरना दे दिया। विभाग की काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के मुजाहरों, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी लगा दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट के नफाज की मंजूरी। खिलाफ वर्जी पर मुलाजमीन को गिरफ्तार और बरतरफ किया जा सकेगा। बिजली सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। तिमाही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली महंगी होगी या नहीं, नेपरा आज समाप्त करेगी। और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से बारिश। क्या लाहौर पाकिस्तान का वुहान बनने जा रहा है? लाहौर में 15 से 20 लाख लोग कोरोना से मुतासर हो सकते हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कोरोना का 1 से 3 अफराद को लगना खतरनाक बात है। वबा से बुजुर्गों को जान का खतरा ज्यादा है, लोग एहतियात नहीं करते। पंजाब में कोरोना के बायस तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स को 15 जून तक बंद रखने का फैसला। समाजी मजहबी इज्तिमात और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। कारोबारी मराकज, पीर, तर्जुमान सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, जबकि करियाना स्टोर्स हफ्ता भर खुले रहेंगे। बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सियाहत का शोबा खोलने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा। हुकूमत ने इजाजत दे दी। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहाल। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है कि 2 मुसाफिरों की सीट पर 1 मुसाफिर को बिठाना होगा। इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। सिंध हुकूमत का तिबी अमले के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर्स के लिए हेल्थ रिस्क अलाउंस की मंजूरी दे दी। रिस्क अलाउंस कोरोना ड्यूटी देने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को बुनियादी तनख्वाह के बराबर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक मार्च से होगा। जस्टिस काजी फैज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फरूख नसीम से 4 सवालात के जवाबात तलब कर लिए। क्या जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ मवाद गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा किया गया? शिकायत असासा जांच रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई? शिकायत सदर ममलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं पहुंचाई गई? असासा जांच रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत से मालूमात इकट्ठी की? पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, गायब ही हो गया। कराची, हैदराबाद, पेशावर, मर्दान, बन्नू, मुल्तान समेत कई इलाकों में पंप मालिकान ने तेल की फरोख्त रोक दी। लोकार इंतजामिया पेट्रोल पंप खुलवाने में नाकाम। कई जगह पर ब्लैक में पेट्रोल की फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर ओगरा ने नोटिस ले लिया। तीर कमान से निकल गया। आटे की कीमत को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे रह गए। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होने लगा। रोजगार ना छीनो, वादा वफा करो। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मजदूरों ने इंसाफ हाउस कराची के सामने धरना दे दिया। विभाग की काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के मुजाहरों, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी लगा दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट के नफाज की मंजूरी। खिलाफ वर्जी पर मुलाजमीन को गिरफ्तार और बरतरफ किया जा सकेगा। बिजली सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। तिमाही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली महंगी होगी या नहीं, नेपरा आज समाप्त करेगी।
और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात के मुताबिक वक्फे वक्फे से बारिश।